संजय बाबा बनकर ठगी करने वाला नजाकत अली चढ़ा एसटीएफ के हत्थे। संजय बाबा बनकर लोगों को जाल में फंसाने वाले नजाकत अली को एसटीएफ ने पकड़ा। पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। पुलिस ने बताया कि नजाकत अली संजय शर्मा नाम से हिंदू बाबा बनकर पिछले कई सालों में दिल्ली, उन्नाव, बरेली, आगरा आदि शहरों में मंदिरों में रहता था। लखनऊ में गोखलेमार्ग स्थित होटल की छत गिरी। यूपी की राजधानी लखनऊ के वीआईपी एरिया हजरतगंज में स्थित होटल सागर की छत गिरी। मलबे में दबकर होटल का गार्ड हुआ घायल। गार्ड को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। निर्माणाधीन दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत, 10 घायल। लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र दिलकुशा में निर्माणाधीन दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत तथा 10 मजदूर घायल। घटना की जानकारी जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के पास घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों में एक की हालत गंभीर। मृतकों में 3 महिलाएं, 3 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने का ऐलान किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस समय निर्माण का काम बंद था। हादसे का शिकार हुए मजदूर दीवार के पास झोपड़ी डालकर रह रहे थे। मुख्यमंत्री ने घायलों की हर संभव मदद करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। भारी बारिश के चलते बाराबंकी में फंसा सरकारी हेलीकॉप्टर। भारी बारिश के बीच किसी तरह बाराबंकी पुलिस लाइन में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बाराबंकी पुलिस लाइन में इमरजेंसी लैंडिंग न होने से हो सकता था बड़ा हादसा। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान आसपास था हड़कंप का माहौल। हेलीकॉप्टर के पायलट ने भारी बारिश के बीच की सुरक्षित लैंडिंग। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई सत्येंद्र जैन से जेल में करेगी पूछताछ। आबकारी नीति घोटाले मामले में सत्येंद्र जैन से होगी पूछताछ। ईडी सत्येंद्र जैन से आबकारी नीति मामले में जेल में करेगी पूछताछ। स्पेशल सीबीआई जज गीतांजलि गोयल ने ईडी को सत्येंद्र जैन से जेल पूछताछ की इजाजत दी। मुस्लिम बच्चों को भी आईएएस पीसीएस बनने का अधिकार है, संजय निषाद। मदरसा सर्वे पर बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। सभी मदरसों का सर्वे होना ही चाहिए। आखिर उन बच्चों को भी आईएएस आईपीएस बनने का अधिकार है। सर्वे के बाद मदरसों का ही फायदा होगा। संजय निषाद ने लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय बताई। दिल्ली एनसीआर में लोग एनजीओ के बाहर बांधकर जा रहे हैं महंगी नस्ल के पालतू कुत्ते। कुत्तों के काटने की घटनाओं के सोशल मीडिया पर वायरल होने से कुत्ता पालने वाले लोगों पर बन रहा लोगों का दबाव। लोग एनजीओ में छोड़ रहे हैं महंगी नस्ल के कुत्ते। लावारिस हालत में कुत्तों को बांधकर जा रहे लोग। नोएडा के एनजीओ में महंगी नस्ल के 12 कुत्ते आए। एनजीओ के आसपास कुत्ते बांधकर गायब हो जाते हैं लोग। देश में कई जगह कुत्तों के काटने की हो रही घटनाएं। कुत्तों के मालिकों को झेलना पड़ता है विरोध। सेक्टर 54 स्थित एनजीओ में छोड़ रहे अपने पालतू कुत्ते। गुलाम नबी आजाद को दी आतंकियों ने धमकी। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने गुलाम नबी आजाद को सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पत्र डाला। पत्र सामने आने के बाद आजाद ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में इसका जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम आजाद है और मेरे विचार भी आजाद हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर आने से पहले वह एनएसए अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिले थे। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई अनूठे तरीके से मनाएगी पीएम का जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई अनूठे तरीके से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाएगी। तमिलनाडु बीजेपी इकाई 17 सितंबर को पैदा होने वाले नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठियां बांटेगी। भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने इसके अलावा 720 किलोग्राम मछली वितरित की भी योजना बनाई है। टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारी से भिड़ी सीआरपीएफ जवान की पत्नी। टोल प्लाजाओं पर अक्सर ही वहां के कर्मचारियों और वहां मालिकों के बीच झगड़ा होता रहता है और कई बार तो स्थिति हाथापाई तक पहुंच जाती है। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक से ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पिंपल गांव टोल प्लाजा पर 2 महिलाओं के बीच मारपीट हो गई।
एक महिला सीआरपीएफ जवान की पत्नी थी और दूसरी टोल प्लाजा कर्मचारी। रेलवे में कुली का काम करने वाला बना आईएएस। केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले श्रीनाथ बिना कोचिंग बिना सुविधा एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर ही कुली का काम करते हुए आईएएस अफसर बने। श्रीनाथ की मेहनत रंग लाई, अपनी किस्मत को बखूबी आजमाया और यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस ऑफिसर बन गए। श्रीनाथ ने सफलता का एक नया मुकाम हासिल किया है। महिला सुरक्षा पर हो रहा है लगातार वार। देश में अलग अलग हिस्सों से नाबालिग लड़कियों के खिलाफ रेप और हत्या जैसी भीभत्स घटनाएं लगातार घट रही हैं। लखीमपुर खीरी की घटना में गिरफ्तारी। सरकारी घोषणाओं के बीच अभी आक्रोश थमा भी नहीं था कि हैदराबाद से नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। हैदराबाद सिटी में दवीरपुरा की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर 3 दिन तक उसके साथ गैंगरेप किया गया। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई ने बाघंबरी बीट के पूर्व महंत के बंद कमरे को खोलकर की जांच। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद सीबीआई टीम ने एक बार फिर गुरुवार को श्रीमठ बाघंबरी गद्दी पहुंचे और यहां महंत के उस कमरे को खोला गया जिसे लगभग 1 वर्ष पहले सील किया गया था। कमरे से करीब 3 करोड़ रुपए नकद, कई किलो सोना चांदी, मठ की प्रॉपर्टी के कागजात, 10 कुंटल देशी घी, कई कारतूस, कीमती घड़ियां सहित अन्य सामान मिले। कारतूस को पुलिस और साक्ष्य से संबंधित कुछ सामानों को सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया। 9 घंटे तक चली कवायद के बाद सीबीआई मठ की संपत्ति और महंत के कमरे की चाबी महंत बलवीर गिरी को सौंपकर चली गई। बांग्लादेशी चोर गैंग को गाजियाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बंद घरों के दरवाजे तोड़कर चोरी करने वाले बांग्लादेशी चोरों को गाजियाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी दिल्ली एनसीआर में रेलवे लाइन के आसपास बसी हुई कॉलोनियों में रेकी करते थे और चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। पीएम मोदी समरकंद की एससीओ बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ बैठक में मौजूद। बैठक में पहुंचते ही उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का किया स्वागत। इस बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी मौजूद हैं। मुलाकातों का सिलसिला शुरू। बैठक में आतंकवाद, पर्यावरण और सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। शहनवाज शरीफ की समरकंद से वायरल वीडियो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कैमरे के सामने अजीब-गरीब हरकतें करने के लिए मशहूर हैं। ऐसी ही एक हरकत का उनका नया वीडियो समरकंद से आया है, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैठक कर रहे थे। शहनवाज शरीफ कान में ट्रांसलेटर ईयरफोन को लगा रहे थे, परंतु वो उनसे लग नहीं पाया तो काफ़ी असहज दिखे। आखिर में उन्होंने मदद मांगते हुए कहा कि क्या कोई मेरी मदद करेगा। तब पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल से एक शख्स आकर पाकिस्तान पीएम शहबाज के कान में ट्रांसलेटर ईयरफोन लगाने में मदद करता है और फौरन बाद ही वह ट्रांसलेटर ईयरफोन फिर से कान से गिर जाता है। इस बार पुतिन, जो इस घटना को देख रहे थे, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उनकी हंसी निकल गई। ताइवान ने रूस और चीन की नज़दीकियों को विश्व शांति के लिए बताया खतरा। ताइवान ने चीन और रूस की बढ़ती हुई नज़दीकियों को विश्व शांति के लिए खतरा बताते हुए शुक्रवार को एक बयान जारी किया है। ताइवान ने कहा, रूस चीन के बीच होने वाले साझेदारी से वैश्विक शांति के लिए संकट पैदा हो सकता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर दोनों देशों के अधिनायकवाद और तानाशाही की विस्तारवादी सोच का मिलकर विरोध करना चाहिए। जर्मनी में ट्रांसजेंडर और समलैंगिक समुदाय पर हो रहे हैं हमले। जर्मनी में ट्रांसजेंडर और समलैंगिक विरोधी हमले में एक ट्रांसजेंडर की मौत के बाद समुदाय की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है कि जर्मनी में समलैंगिक लोग कितने सुरक्षित हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है। बीते कुछ समय में इस प्रकार के हमलों की कई खबरें सामने आई हैं। चीन की बहुमंजिली इमारत में लगी भीषण आग।
चीन की गगनचुंबी इमारत में शुक्रवार को अचानक लगी आग। आग की चपेट में आई इमारत की दर्जनों मंजिलों से आग की लपटें निकल रही हैं। इमारत के ऊपर आसमान में काले धुएं का बादल दिख रहा है। फिलहाल सेंट्रल चीन के चांगशा स्थित इस इमारत में भयंकर आग लगने से हुए जान माल के नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।